अब देखो क्या हो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है और बीच में एक डोजी बन जाए और फिर एक एंगल्फिंग भी बन जाए। देखो डाउन ट्रेंड था, एक डोजी बनी, बनी कि नहीं बनी, हम्म। और उसके हाँ भैया। बाद बन बनी। गई एक एंगल्फिंग। हाँ भैया। बस अगर ऐसा कोई पैटर्न तुम्हें दिखता है, मतलब नॉर्मली वो पैटर्न बनता है कुछ ऐसा, ऐसा, और फिर एक ऐसा। ठीक है, कंडीशन होती है ये वाली जो कैंडल है, जो जो पिछले ट्रेंड वाली कैंडल है, उसको क्रॉस कर जाए, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो। और अगर अप ट्रेंड में होगी तो वो कैसी बनेगी, ऐसी, ऐसी और ऐसी। और ये इसके मिड को क्रॉस कर जाए नीचे की साइड में, तो ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। चाहे वो ऊपर से नीचे की साइड जा रही हो, चाहे वो नीचे से ऊपर की साइड जा रही हो, तो ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। भैया डोजी, ये मॉर्निंग स्टार नहीं होगा? ये मॉर्निंग स्टार ही है ये वाला जो मैं ये दिखाया हूँ। ऊपर ऊपर ले जाइए। ये ऊपर। नहीं नहीं, यहाँ इस साइड ये एकदम कोने पे। उधर इधर नीचे बगल। अरे इधर इधर, उधर उसी साइड अरे उसी साइड। उधर लेफ्ट हाँ राइट। हाँ हाँ, बस 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 वही वही, ये जो तीन हैमर टाइप में ये एक। अरे यही, हाँ हाँ। ये हाँ मॉर्निंग स्टार हाँ। कैसे है? ये ये मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार स्टार नहीं है? ना, कैसे लग क्यों रहा है पर तुम्हें? मैंने वही तो बताया, अगर डाउन ट्रेंड में एक डोजी बने और एक एंगल फिंग बने, ये रही एक डाउन ट्रेंड, एक डोजी और एक एंगल फिंग। नहीं दिखा अभी भी? अच्छा। दिख दिख गया गया भैया। दिख गया। हाँ दिख गया भैया। दिख गया दिख हाँ ठीक दिख है। गया ये। अब इसमें पोजीशंस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे डोजी जो यहाँ बनी है वो यहाँ भी बन सकती है, ऐसी छोटी सी भी बन सकती है। एंगल फिंग जो इतनी ठीक है। बड़ी बनी है, वो एंगल फिंग इतनी सी भी रह सकती थी, जरूरी नहीं है यहाँ तक चले जाए। ये वाली जो कैंडल है, हो सकता है ये वाली कैंडल इतनी बड़ी हो पहली, डोजी इतनी सी हो, और अगली वाली कैंडल यहीं तक हो। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि जो पहली कैंडल है उसका मिड क्रॉस कर जाए थर्ड वाली कैंडल। अच्छा अगर पहली वाली कैंडल अच्छा जो है। पहली वाली कैंडल का मिड पॉइंट क्रॉस कर जाए थर्ड वाली कैंडल, अगर वो चीज़ बॉटम में बनी है, तो क्या हो गया, मॉर्निंग स्टार। मतलब सूरज उग रहा है और अब ट्रेंड की तैयारी कर रहा है। वही चीज़ अगर ट्रेंड के टॉप पे बन जाए, याद रहे बॉटम और टॉप बोल रहा हूँ, तुम कहीं समझ लो कि ट्रेंड के बीच में ये ट्रेंड चल रहा है, यहीं पे बन गया, हालांकि बनने के बाद वह टॉप और बॉटम ही होता है। पर अगर ट्रेंड के टॉप पे बना और ये ऐसे डोजी बन गई, ऐसे एक रेड कैंडल बन गई जो इसका मिड क्रॉस कर गई है, तो ये गिरने की तैयारी कर रहा है, इसको बोलेंगे इवनिंग स्टार। मतलब अब संध्या ढल चुकी है, अब जो बुलिश पैटर्न था वो हो चुका है पूरा, अब बियरिश की तैयारी करो, है कि नहीं? हाँ अच्छा, भैया। ये रिवर्सल है हाँ मतलब। भैया। ये रिवर्सल है, हम्म। और रिवर्सल के दो इंडिकेशन दिए, क्या, डोजी, इन अच्छा अच्छा। हाँ। डोजी और डोजी एंगल्स भूल भी। गए? डोजी ने क्या इंडिकेशन दिया कि भैया कुछ भी नहीं पता मुझे, अब लड़ाइयाँ चालू हो चुकी है। एंगल फिंग ने क्या कह दिया कि लो भैया, अग्रेसिव सेलिंग दे दी मैंने तुम्हें, मतलब नीचे गिरेगा। अग्रेसिव बाइंग दे दी मैंने तुम्हें, लो अब भागेगा। डोजी भैया का बीच काम, में भी बन सकता है। देखो डोजी का काम क्या था, मतलब मॉर्निंग। डोजी का काम इतना था कि तुम्हें बस इंडिकेशन दे दे कि भैया अब बायर्स और सेलर्स में लड़ाई हो गई, तैयार हो जाओ। एंगल फिंग का काम क्या था कि भैया मैंने तुम्हें दिखा दिया कि बायर्स की जीत हो गई, तैयार हो जाओ, बस ट्रेड ले लो उसी हिसाब से। किस जगह लेनी है भैया? ट्रेड लेनी है इसके ऊपर कहीं पे, ये कैंडल ये क्लोज जब होगी। वो मिड क्रॉस कर जाए। हाँ, ये जो जगह है यहाँ पे कहीं पे तुम्हें, अगर अगर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों एक साथ बन जाए तो मतलब वैसे मॉर्निंग बना उसका साइमल्टेनियसली इवनिंग बन जाए दोनों। भैया ये बन भी जब, सकती है क्या हाँ क्यों नहीं बन ऐसे? सकती, हो सकती है, साइडवेज में क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर ऐसी कोई चीज़ बन रही तो अच्छा साइडवेज अच्छा। में ही बनेगा। वैसे बनता नहीं है इतना जल्दी कि एंगल्फिंग कैंडल बन जाए और फिर उसके बाद में दोबारा डोजी बन के दोबारा एंगल्फिंग बन जाए, तो ये रुकेगा नहीं, चलेगा तो सही, एंगल्फिंग के बाद चलेगा। वॉल्यूम जरूर देख हाँ लेना भैया, वॉल्यूम के बिना नहीं। और वॉल्यूम अगर ट्रेंड रिवर्सल की है कोई तो हाई होनी चाहिए, ये तो ऑब्वियस है। हाँ हाँ। भाई मारू हाँ बाजू अरे भैया। भैया, अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन, किसकी हाई होनी चाहिए? इसकी डोजी की, हाई, मारो की, इनगल्फिंग की? देखो डोजी की एवरेज हो, लो हो, हाई हो, फर्क नहीं पड़ता, बट मारू बाजू बोल लो चाहे एंगल्फिंग बोल लो, थर्ड वाली कैंडल की वॉल्यूम हाई होनी चाहिए बस। नहीं तो ठीक है भैया। ओके। नहीं लॉजिक, हुई तो नहीं हुई तो रिस्की है भैया, बच के खेलो, सेम संभल के खेलो। काम कर सकता है, जरूरी नहीं है काम नहीं करेगा, काम कर सकता है बट रिस्की वे पे है, जा भी सकता है नहीं भी जा इसकी सकता। बड़ी है, इसकी इसकी तो इसकी सेम है वाली, ना भैया अरे, जो। अरे हाँ। भैया देखो, ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली जो कैंडल है, हम्म। जो फर्स्ट कैंडल है उसकी वॉल्यूम क्या है, ये
लो डोजी की वॉल्यूम क्या है? लो, हाई थोड़ी सी। हाई हाई है, थोड़ी। उसके बराबर ही कैंडल बन गई तो हाई हुई ना। अच्छा, ओके, पहले लास्ट वाली का हाई होना चाहिए, पिछली पहली से तो हाई होना चाहिए कम से कम। वो ठीक है। तुम्हें समझ आ जाएगा भाई, इतना अगर ट्रेंड खा एक ये। सेकंड। कि मतलब थर्ड कैंडल पे अगर बुलिश है तो हाई पे और बेरिश है तो लो पे एंट्री लेना है, यानी कि इवनिंग है तो लो पे और इवनिंग है एंट्री, तो लो पे। हाँ हाँ एंट्री यहाँ पे नीचे, मॉर्निंग स्टार है तो, इवनिंग स्टार है तो यहाँ पे। अब देखो लॉजिकल स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? अगर मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बन रहा है तो लॉजिकल स्टॉप लॉस होता है डोजी के पीछे। जैसे जो अपन डोजी। ने डोजी बनाई थी उसमें क्या कहा था, बाउंड्री अगर क्रॉस कर जाएगी तो अपन यहाँ की ट्रेड लेंगे, तो अपना स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाला। पर भाई ये तो बहुत हाँ बड़ा स्टॉप लॉस हो हाँ गया। भैया। ऑब्वियस है। तो हाँ देखो अपन अभी देख रहे क्या, डेली। हाँ। डेली अपने लिए क्या हो गया? टाइड। टाइट। तो अगर अपन को ओके। स्टॉप लॉस या कुछ देखना है तो किस में देखना है? वेव वेव वेव। में, वेव यानी में। पाँच पाँच हाँ मिनट हाँ हाँ, या एक डेली घंटे में। अरे डेली है ना तो एक 15 मिनट या 1 घंटा। 15 मिनट 15 मिनट और 1 घंटा, हाँ ठीक है। ठीक है, 5 मिनट के लिए 15 मिनट वाले में 5 मिनट में जाना है। ठीक है, अब डेट देखते हैं कौन सी है ये। भाई देखो जहाँ पर अपने पहले सेटअप बना रखा था ना अपने, मैंने माउस लेके आओ उसके ऊपर बीच में बिल्कुल ये 23 के साथ, 23 वाले पे, 23 वाले पे सर्कल कर लो तीनों को, तीनों को सर्कल कर लो। सॉरी, कर लिया। अब देखो आपने मेरे से क्या कही थी कि थर्ड वाले वॉल्यूम ऊपर जानी चाहिए, कही थी कि थर्ड वाले वॉल्यूम ऊपर जानी चाहिए। पर लेकिन उसमें देखो वॉल्यूम दोनों सेम नहीं है, लेवल पर वो डोजी लेवल के देखो, लेवल बराबर है ना। देखना एग्जैक्ट। हाँ दिख रहा है, सेम है, मैंने बोल दिया सेम है, बट डोजी की भी तो हाई है पिछली वाली से। भाई पर लेकिन मैं तो वो चीज़ लेकिन चल, अगर मैं वो कहता है ऐसे तो सब केस में थोड़ी चलेगा ये। नहीं 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 सब केस में नहीं, आगे देखो, लॉजिकली, आपने 3 लॉजिकली मार्क करी इसमें थी हाई होना आपने। चाहिए। हाँ तो इसमें बराबर है, डोजी के बराबर आ गया। मैंने बोला ना कि ऐसा नहीं हो तो और कोई ढूंढ लो भाई, छोड़ो इसको, छोड़ दो, स्टार्ट भैया करो। एसएल का तो हो गया। अब प्रॉफिट कहाँ बुक करें, मतलब रुको पार्ट भाई, पार्ट। अरे प्रॉफिट हमेशा रेजिस्टेंस ढूंढो या सपोर्ट ढूंढो। ये देखो ये इवनिंग। आपको इतनी जल्दी कैसे दिख जाता है? अरे क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं, एक्सपीरियंस। हजारों देखे हैं भाई। लो भाई, त्यागी त्यागी। यही है हाँ, भाई, ये इवनिंग स्टार है ना भैया? ये इवनिंग स्टार हो गया। लो अब कॉन्सेप्ट बदल लिया अपन ने, मॉर्निंग स्टार में समझा रहे थे तो इवनिंग में समझ, कौन चीज एक ही है, शकल अलग है बस। वो चीज, इसी चीज को तुम उल्टा कर लोगे तो वो मॉर्निंग स्टार हो गया। एक ग्रीन कैंडल थी इवनिंग। जिसकी वॉल्यूम ये रही, एक डोजी बनी जिसकी वॉल्यूम ये रही, और एक एंगल्फिंग कैंडल बनी जिसकी वॉल्यूम देख लो हाई। बस। पहले से आई है। अब सवाल दो होते हैं, एंट्री और स्टॉप लॉस। सबसे पहले दो सवाल होते हैं, तीसरा सवाल हो जाता है टीपी। देखो नॉर्मली बोला जाता है कि भाई जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ है कम से कम वहाँ तक तो आएगा ही। पर भाई आजकल थोड़ा टिपिकल मार्केट हो गया है, तो उस भरोसे मत रहो कि भाई 1000 पॉइंट गिरा है तो 1000 का 1000 ही भाग जाएगा। भाग भी सकता है, बट उस भरोसे मत रहो। अगले उसके आगे के रेजिस्टेंस नोटिस करो, जो रेजिस्टेंस है वो उनको सेट करो। ये TP1 हो गया, यहाँ तक चला गया तो ये TP2 हो गया, यहाँ तक चला गया तो अगर यहाँ जाके रुक रहा है, को इंडिकेशन दे रहा है कि भाई मार्केट पलटी मारेगा, तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो। अगर कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है, मारू बाजू बन रही है या ग्रीन कैंडल ही बन रही है लगातार, तो वेट करो TP2 टच होने का। TP2 टच होने वाला है, कोई इंडिकेशन दे रहा है नीचे जाने का, तो भैया निकल लो। नहीं दे रहा है तो फिर वेट करो, जो चल रहा है चलने दो। हमेशा TP का ट्राई करो। ये मतलब जो कैंडलिस्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर तुम ट्रेड ले रहे हो, जो मैं अभी बता रहा हूँ, इनको कैंडलिस्टिक पैटर्न बोलते हैं, शायद पता होगा। ठीक है, अगर इसके हिसाब से तुम ट्रेड ले रहे हो तो अगले रेजिस्टेंस देखो सिर्फ, और अगर नीचे के लिए ले रहे हो तो अगले सपोर्ट देखो। ओके भैया। एक कभी भी टिप नहीं होता है कि मैंने कहा कि यहाँ तक आएगा तो यहीं तक आएगा। हो सकता है इसके आगे भी चले जाए, हो सकता है इससे पहले भी पलटी मार जाए। फिक्स क्या होते हैं, एंट्री और स्टॉप लॉस। इससे पीछे जाएगा तो दिक्कत है। प्रॉफिट 10 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं। लॉस 10 से ज़्यादा रखना रिस्की। मतलब एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, 10 फिक्स नहीं है, बट लॉस फिक्स होना चाहिए कि इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं लेना। प्रॉफिट में ज़्यादा ले सकता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखो अब अगर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, कहाँ पे, ये मेरा एंट्री प्राइस है, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए ये वाला, डोजी के पार ऊपर। वाला। हाँ ठीक है, डोजी। पर भाई वो तो पर बहुत ये दूर ज्यादा है, ऊपर हो जाएगा ना? बहुत दूर है। बहुत तो दूर। हाँ। पहली चीज ये हमारे लिए क्या है, टाइड डेली। अब भाई हाँ। इस जगह का चार्ट खुलेगा नहीं खुलेगा मेरी गारंटी नहीं है, ट्राई कर सकता है। बताओ बिटकॉइन भाई। चलाइए, मिनटों में सारे पैटर्न मिलेंगे। मेरे को बिटकॉइन चलाना नहीं है ना, वही पॉइंट पॉइंट है बस। अरे भैया बिटकॉइन क्यों नहीं ये रहा, चलाते? ये रहा 7 फरवरी क्या? 2019 का चार्ट है वो, तुम हाँ 2020 याद दिला रहे हो। हाँ, वैसे ये बात है कि
यूट्यूब में अगर देखेंगे भाई बिटकॉइन पे बढ़ा रहा है शेयर मार्केट गजब। ये लो भाई 7 बिटकॉइन तो फरवरी। क्रिप्टो अरे टू रुक जाओ टू गाइस, गाइस फाइनली द टाइम इज हियर। तो हाँ, अच्छा अच्छा। अभी देखो अपन अपना टाइट है डेली कैंडल, ठीक है। डेली कैंडल देखो, ये ग्रीन बनी, मार्केट यहाँ खुला सुबह, मार्केट यहाँ क्लोज हुआ। डेली कैंडल में ऐसी सी कैंडल बनी होगी डेफिनेटली, फिक्स है। हाँ भैया। अगला दिन है, मार्केट हाँ हाँ। यहाँ खुला, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे गया और क्लोज हुआ यहाँ पे, लगभग जहाँ खुला था उसके थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो गया, ठीक है। तो कैंडल कैसी बनी, ऐसी ठीक है। और ऐसी बन गई डोजी, ठीक है। और अगली कैंडल बनी है रेड, मार्केट खुला यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर गया और क्लोज हुआ यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके। तो कैंडल कैसी बनेगी, कैंडल बनेगी लगभग लगभग ऐसी, नीचे छोटी सी विक और ऊपर छोटी सी विक, ठीक है। बन गया इवनिंग स्टार। हाँ हाँ। तुम एंट्री लोगे अगले दिन, क्योंकि यहाँ तो तुम्हें डिफाइन हुआ है कि हाँ भैया इवनिंग स्टार बन गया, मार्केट हो रहा है बियरिश। तुम ट्रेड लोगे अगले दिन खुलने के बाद, यहाँ कहीं पे भी ट्रेड ले लोगे मान लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी एंट्री होगी मान लेते हैं यहाँ पे, पहली कैंडल पे तुमने एंट्री ले ली और मार्केट उसके बाद में एक जगह देखो सस्टेन कर रहा है। हाँ हाँ अब तुम स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करोगे, पहला स्टॉप लॉस होना चाहिए तुम्हारा, लॉजिकली स्टॉप लॉस होना चाहिए पिछले दिन का लोएस्ट पॉइंट। अगर क्योंकि ये हाई पे है, अभी अपन ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा पिछले दिन का लोएस्ट। अगर यही चीज़ नीचे से ऊपर जाते तो पिछले दिन का हाईएस्ट पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस होता, क्योंकि वहाँ से अगर ये अंदर घुसता है, उस रेंज के अंदर घुसता है, तो इसके पास बहुत बड़ा ट्रैवल करने के लिए जगह मिल जाएगी, घूमने के लिए, यहाँ पे घूमने के लिए। तो लॉजिकली पहला स्टॉप लॉस होना चाहिए ये, पर मैंने ले ली एंट्री यहाँ कहीं पे, पहली कैंडल पे नहीं ले पाया, मैं लेट हो गया, मैंने ले ली यहाँ कहीं पे। अब मार्केट ये साइडवेज हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, तो देखो थोड़ा सा पीछे जाओगे, देखो थोड़ा सा ये पीछे आए और थोड़ा सा पीछे आओ, देखो अरे अरे, फिर और थोड़ा सा पीछे आओगे तो अरे दिख रही है, मतलब तुम्हें एक रेजिस्टेंस, सॉरी तुम्हें एक रेजिस्टेंस दिख गया, तो तुम्हारे लिए स्टॉप लॉस हो गया, ये बात खत्म, सिंपल, कोई सवाल जवाब ही नहीं है। तुमने कहीं ट्रेड ली टाइड में, तुम उसकी वेव में घुसो, देखो कौन सा बड़ा रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, वो अपना टारगेट या स्टॉप लॉस डिफाइन कर लो। अगर इसको क्रॉस करके होल्ड करेगा, ये 1 घंटे की कैंडल है, 1 घंटे की कैंडल अगर हाई वॉल्यूम के साथ ऐसे कैसे होल्ड कर जाए, ऐसे मतलब ऐसे यूँ ग्रीन कैंडल बन जाए और यहाँ कहीं पे यूँ एक मतलब होल्ड कर जाए, कैसे भी रुक जाए ऊपर, तो मेरे लिए खतरे की बात है कि भैया अब मार्केट पलटी मार सकता है। और अगर मार्केट इसके नीचे है तो कोई टेंशन नहीं है। और एक फ्री का ज्ञान और देता हूँ, गिरता हुआ मार्केट बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है बजाय बढ़ते हुए मार्केट के, क्योंकि पैनिक सेलिंग ज़्यादा होती है बजाय बाइंग के, अग्रेसिव बाइंग के। लोग बेच के निकलने में ज़्यादा जल्दी करते हैं बजाय पैसा लगाने के, ठीक है भैया। है ठीक ना। है। तो अगर ऐसी कोई जगह होगी तो मैं बट एक चीज पूछो भैया, पूछो पूछो, हाँ बोला ना। इवनिंग स्टार जो है इसमें आप बता रहे हो, जो आपने अभी मार्क किया है यहाँ, कैसे आपने देखा कि ये इवनिंग स्टार है इसमें, मतलब वन डे में तो दिख जाता है, पहचान लिया जाता है कि इवनिंग स्टार है, हाँ पर हाँ यहाँ कैसे 1 आवर की टाइम में आपने कैसे देख लिया भाई ने? देखो मैंने जब शुरू में तुमको बताया था कि कैंडल कैसे बिल्ड होती है, पता है ना तुम्हें। तो पहली क्लास में ही? पहली नहीं, दूसरी क्लास में, दूसरी या तीसरी क्लास में बताया था मैंने कैंडल कैसे बिल्ड होती है, और यूट्यूब पे पड़ी है वो वीडियो। तो मैंने 4th क्लास से ज्वाइन किया है। तो यूट्यूब पे 4th वीडियो है, क्लास से जाके ज्वाइन देखे किया नहीं है, तुम, देखा है भैया। उसमें बताया हुआ है। देखो एक कैंडल दोबारा से बिल्ड, दोबारा बता देता हूँ, सारे सुन लो। एक कैंडल बिल्ड होने में पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है कि इतना टाइम लगेगा। मैंने देखा टाइम है 1 दिन, 1 दिन में एक भैया ओपनिंग प्राइस और हाँ। क्लोजिंग प्राइस जो है वो मेरी कैंडल की बॉडी बन जाती है। हम्म, और इस प्राइस के अलावा कहीं पे भी वो प्राइस गया है तो वो मेरे लिए विक हो जाएगी, हाँ है कि नहीं। ठीक है भैया। यही कॉन्सेप्ट है कैंडल का, ये पता है ना सबको, इसमें कोई डाउट है। हाँ 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 पता है नहीं। ठीक है। अब ये तो पता है। ये इंडियन शेयर मार्केट है, इसका टाइम चलता है 6 घंटे का। हर 6 घंटे ठीक है बाद भैया। में एक ऐसा डैश बना हुआ आता है, ये जो डैश दिख रहा है तुम्हें, ये जो छोटा सा है, हर 6 घंटे बाद मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे एक ऐसा सा डैश बना हुआ आएगा। मतलब ऐसे नहीं देखो तो ये 1 घंटे की कैंडल है, तो
6 घंटे में एक दिन होगा, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा कैसे दिखा रहा है? 6, अच्छा ये पहली 15 मिनट और ये सेटलमेंट, हाँ ठीक है। भैया यहाँ तो 7 कैंडल दिख रही है, अबे 8 दिख रही है असल में, एक तो क्लोजिंग हो गई ना। एक ओपनिंग भी तो है। मैं खुद अच्छा हाँ कंफ्यूज हो गया हाँ था, हाँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था 1 कि 2 ये 7 कैसे हो 3। गई। रुको यार, कोई ऐसा भैया नहीं है। कैसे होती है 6 से ज्यादा? अरे 6 तो घंटे ही हो गए, ठीक है। और हाँ शुरू हाँ। शुरू के हाँ 15 मिनट और 3:30 के बाद फिर 15 मिनट वो टाइम होता है जहाँ पे मार्केट अपना प्राइस फिक्स करता है कि हाँ भाई इस प्राइस पे खुलना है या इस प्राइस पे मैं बंद हुआ हूँ। वो वाली कैंडल है ये वाली, अच्छा अच्छा। और ये वाली तो प्राइस सेटलमेंट होता है वो, ठीक है। और सुबह वाला प्री मार्केट होता है, कौन सी वाली भैया? शाम वाला पोस्ट मार्केट हो गया। वो अनेबल करना पड़ता है, तुम्हारे वाले में दिखेगा नहीं दिखेगा ये फिक्स नहीं है। इसमें ये वाला है और इसमें ये वाला है, बीच में 6 कैंडल बन गई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 घंटे की फिक्स है। अब मैंने क्या देखा, मार्केट ओपनिंग टाइम है ये दिख रहा है, हम्म हाँ मार्केट क्लोजिंग टाइम है ये, हाँ 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 मतलब क्लोजिंग प्राइस ये हो गई, ओपनिंग प्राइस ये हो गई, तो मेरी कैंडल की बॉडी कितनी बड़ी हुई? इतनी सी। हाँ हाँ। हाँ ओ अच्छा, ये तो फिर डोजी हो गई। उसके अलावा मतलब जो भी बना वो डोजी हो गई, डे की। ठीक है। अच्छा, हाँ मतलब ये तो दूस डे के कैंडल में डोजी हुई। डोजी हो गई, वही तो मैं ये डिफाइन कर रहा आर्ली। था। अब इधर देख लो, मार्केट ओपनिंग टाइम ये रहा, मार्केट क्लोजिंग टाइम प्राइस ये रहा, और इसको बॉडी बना दो, बॉडी बन गई। उसके अलावा जितना भी प्राइस गया ऊपर और नीचे विक बन गई। भैया ये टाइड और वेव क्या होता है, समझा दोगे एक ही बार में? जो मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, जो चीज़ मैं बिल्ड कर रहा हूँ, वो टाइड हो गया जिस भी टाइम फ्रेम में बना। वो जरूरी नहीं है कि वो डेली वीकली ही होगा, मेनली डेली वीकली होता है क्योंकि अपन डेली में देख के ही ट्रेड करते हैं मैक्सिमम टाइम पे। पर जिस भी टाइम भैया फ्रेम में मैं तो भैया तो प्लानिंग तो वो हो गई ना 15 मिनट, और जो एनालाइज जैसे स्टॉप लॉस वो हो गया, तो वो तो 5 मिनट हो गया ना। यहाँ पर वो भैया वही बोल रहा मतलब है कि डेली वीकली टाइड हो गया, 15 मिनट 1 घंटा वेव हो गया। जरूरी नहीं है कि 1 घंटा वेव हुआ है, 1 घंटा भी टाइड हो सकता भैया मतलब जिस पे हम एनालाइज करेंगे वो टाइड होगा या है। फिर टाइड होगा। जिस पे ट्रेड लेंगे? देखो टाइड और वेव का कंसेप्ट ऐसे है कि जैसे समुंदर की लहरें होती हाँ हैं, हाँ वो जब तो है। बड़ी बड़ी ठीक लहरें है। आनी होती हैं, जब बड़ी वाली लहरों को आना होता है तो अचानक से छोटी वाली लहरों का चाल बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, वो थोड़ा और आगे तक आने लग जाता है, तो छोटी वाली लहरें बढ़ने लग जाती है। इसका मतलब क्या है, जैसे कभी बड़ी लहरें आनी होती है तो उससे पहले छोटी लहरें अपने आप अपनी स्पीड बढ़ाने लग जाती है। अगर जैसे बड़ी छोटी लहरें चल रही है यू यू यू, और कोई बड़ी लहर आनी है तो पहले छोटी लहरों की स्पीड बढ़ेगी और आगे तक आने लगेंगे, और फिर उसके बाद बड़ी लहर आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में, चाहे 1 डे हो, चाहे 1 आवर हो, चाहे 15 मिनट हो, अगर इसमें कोई ट्रेंड बिल्ड होगा तो उसका इंडिकेशन छोटे टाइम फ्रेम में पहले ही दिखने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 डे में या 1 आवर में या 15 मिनट में, किसी भी टाइम फ्रेम में अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहा हूँ, मेरे को कुछ दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है, तो उससे छोटे वाले टाइम फ्रेम में वो चीज़ पहले ही दिखा देगा कि हाँ भाई पुलिस हो रहा है। तो मैं बजाय इसके कि कंफर्मेशन के लिए अगला 1 घंटा या 15 मिनट और वेस्ट करूँ, मैं उसके छोटे वाले टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन ले लेता हूँ कि हाँ भाई 15 मिनट में बुलिस हो रहा था, अब 5 मिनट में बुलिस दिखा रहा है, तो चलो बुलिस है। अच्छा, मतलब 15 मिनट में ट्रेड करते वक्त हम छोटे टाइम फ्रेम लेके मतलब 5 मिनट में कंफर्मेशन लेंगे। हाँ जैसे अभी अपन ने एक दिन का चार्ट देख रहे थे, एक दिन में अपन ने इवनिंग स्टार देखा, देखा नहीं देखा, हाँ तो फिर अपन ने इवनिंग स्टार देखने के बाद अब मैं कंफर्मेशन के लिए एक दिन तो रुकने से रहा, क्योंकि एक दिन में तो भाई 1000 पॉइंट भी गिर सकता है। तो बजाय बजाय पूरा एक दिन वेट करने के मैंने 1 घंटे की दूसरी कैंडल खोल ली, और मैंने कहा कि अगर 1 घंटा मेरे को बियरिश बताएगा तो मैं डाउन ट्रेंड ले लूंगा। जैसे यहाँ की बात कर लो, यहाँ पे एक डोजी बनी थी, ये डोजी बन गई, हाँ हाँ। दिख रही है ना, हाँ भैया ये डोजी बन गई। अब बजाय इसके कि मैं एक दिन इसके पूरा ऐसा रेड बनने की कैंडल की वेट करूं, मैं क्या देखूंगा, मैं कोई 1 घंटे की कैंडल देखूंगा जो हैवी वॉल्यूम में ऐसे रेड में बन जाएगी। हालांकि ये तो अगला दिन खुला ही इसके नीचे था और पिछले वाली कैंडल को इसको ब्रेक कर गया। यहाँ पे मैं बजाय इसके कि मैं अगले दिन यहाँ पे ट्रेड लेता, मैं यहीं पे ट्रेड लेता। असल में मैं अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता। क्यों? क्योंकि इसने अब ट्रेंड में एक पहले ट्रेंड को गायब किया और फिर पिछले एक दिन का पूरा जो बुलिश ट्रेंड था उसको खा गया, वही काफ़ी मेरे लिए। मैं वहीं से बेयर इसकी तरफ चालू हो गया और मेरा स्टॉप लॉस आज का शुरुआत था। वो तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा कि आज का शुरुआत क्यों। रेंज बनानी पड़ेगी, तुम्हें सीखना पड़ेगा।
तभी सीखोगे। बट लॉजिकली अगर देखा जाएगा, जो लॉजिकली जो इवनिंग स्टार बनता उसमें तुम्हारी एंट्री होती इस कैंडल पे अगले दिन खुलने के बाद, कहीं पे इस बीच में कहीं पे होती। ओके भैया, तो ठीक है भैया। बजाय इसके कि जिसमें तुम स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे हो कंफर्मेशन ठीक के है। लिए, उससे छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखो। ऐसा नहीं है कि वन डे की स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हो और तुम 3 मिनट का चार्ट देख रहे हो, ऐसा मत कर लेना। वन डे का देख रहे हो, 1 आवर 5 मिनट। नहीं, 1 आवर और 15 मिनट ओनली। 5 मिनट बहुत छोटा हो जाता है वन डे के हिसाब। अच्छा, ट्रेडिंग जो हाँ बेसिक भैया। ठीक ट्रेडिंग है। की जाती है वो 5 मिनट में की जाती है ना, 5 मिनट की इंट्राडे टाइम इंट्राडे फ्रेम में। बोलते हैं, इंट्राडे जो होती है वो 15 मिनट और 5 मिनट पे, मतलब भैया आप 7। कौन से पे करते 1, 3, 5, 15 आप 1 मिनट, एक मिनट वाले में भी कर लेते हो। सब जितना तुम भी करोगे कोई बड़ी बात नहीं है। अबे देखो, सबका एक टाइम होता है। सुबह सुबह 9 से 10 के बीच में 1 मिनट के हिसाब से, 9:30 से, अगर मुझे 9:30 तक 1 मिनट के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं मिली तो मैं 1 मिनट छोड़ देता हूँ, फिर मैं 3 मिनट और 5 मिनट पे आ जाता हूँ। अगर मुझे 10 बजे तक में 3 मिनट 5 मिनट में भी कोई मुझे ऐसा स्ट्रेटेजी बिल्ड नहीं हुई कि हाँ भाई ये वाली ट्रेड लेनी चाहिए, तो मैं इन दोनों को भी छोड़ देता हूँ। फिर मैं 15 मिनट देखता हूँ सीधे ही। 15 मिनट का देखता हूँ, उसमें तो कोई ना कोई मिल जाएगी, नहीं तो साइड, अगर 1.5 घंटे तक भी अगर कोई ट्रेड नहीं मिली तो साइडवेज है, दूर हो जाओ। कभी भी उस मन से मत आओ कि अच्छा। ट्रेड अच्छा लेना है, हमेशा उस मन से आओ कि अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो लेनी है बस। भाई मार्केट खुले अभी 5 मिनट हुआ है, अब मैं इसमें 15 मिनट में क्या स्ट्रेटेजी बनाऊंगा? हाँ, अच्छा, अभी आपने तो जो मतलब कैंडल भी स्ट्रेटेजी नहीं आई बोली होगी ये ना। सब, वैभव, भैया मतलब आपने अच्छा जो अनिकेत, स्ट्रेटेजी बोली वो मतलब छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी तो काम करेगा, सब जगह, मतलब सब 1 मिनट जगह, में भी तो अच्छे से काम। अच्छा। सब जगह करेगा। 1 मिनट में थोड़ा हार्ड है, क्योंकि 1 मिनट बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में बहुत मतलब माइनर सेकंड्स लगती हैं कि ब्रेक हो जाता है। तो 1 मिनट में तो तुम अभी घुसना नहीं मत। पर देखो, ऐसा होता है, अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को आज के आज ही प्रॉफिट चाहिए, तो मैं पहले एक तो डेली का चार्ट देखता हूँ कि ओवरऑल बुलिश हो रहा है कि बियरिश हो रहा है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग वाला टाइम चल रहा है, क्या हो रहा है वो देखता हूँ। मार्केट का हो सकता है कि आज मार्केट ऐसा चले, पहले वो देखता हूँ। और फिर उसके बाद में, क्योंकि मार्केट खुले ही 5 मिनट हुई है, तो लोगों का क्या मूड है वो अभी 1 मिनट में ही पता चल पाएगा, 1 मिनट की कैंडल में ही पता चल पाएगा। मार्केट खुले 10-15 मिनट हो चुके हैं तो 3 मिनट में भी पता चल सकता है। मार्केट खुले 1 घंटा हो गया तो 5 मिनट भी बता सकती है। तो उस हिसाब से तुम्हें फिर वो टाइम फ्रेम बदलते रहना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। डन है। हाँ भाई ठीक है देखो, भैया, बस ऐसे ही मजाक डन है। मजाक में मैंने तुम्हें 3 कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा दिए। ठीक है भैया। ठीक है भैया, नाम पता है तीनों के? नमस्कार। ठीक है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, मारूबोजा, मारू बाजू, इनगल्फिंग और एंगल्फिंग। स्टार वाला। देखो मैं बताता हूँ, मारू बाजू, एंगल्फिंग, ठीक है, और एंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्लैश इवनिंग इवनिंग स्टार, स्टार। अब इवनिंग, देखो ये एक ही में गेम याद थोड़ा सा होता है। समझ में रखना। जो टॉप पे होगा इवनिंग स्टार, जो बॉटम पे है वो मॉर्निंग स्टार। ठीक है, जो ठीक है। जो बियरिश साइन दे रहा है वो बुलिश, सॉरी यार, एंगल्फिंग में देखो नाम में मैं भी वो कंफ्यूज हूँ। इवनिंग। एक, देखो एंगल्फिंग के नाम में मैं भी कंफ्यूज हूँ, इसलिए सिर्फ मैं एंगल्फिंग ही प्रेफर करता हूँ। बुलिश एंगल्फिंग बोल लो, बियरिश एंगल्फिंग बोल लो। लॉजिकली अगर बुलिश एंगल्फिंग है मतलब बुल ट्रेंड को खा गई, बियरिश एंगल्फिंग है तो बियर ट्रेंड को खा गई। पर एक एंगल्फिंग जो बुल साइन दे रही है वो भी बुलिश हो सकती है कि नहीं? ठीक है। बजाय उसके एंगल्फिंग बोलो, हाँ भाई रेड है ग्रीन है हमसे फर्क ही नहीं पड़ता, एंगल्फिंग बनी है, ट्रेंड जो है वो रिवर्स होगा। ठीक है। मारू मारू बाजू क्या है? अब मारू बाजू जो ग्रीन है वो बुलिश मारू बाजू है, जो रेड है वो बियरिश मारू बाजू है। सिंपल। हाँ भैया। सबके स्टॉप लॉस समझ आगे कैसे लगता है? हाँ भैया। हाँ बाकी बीच बीच में मैं बताते भी रहूंगा, ठीक है। इसके नोट्स मैं तुम्हें कल लिखाऊंगा। अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें क्या है स्क्रीनशॉट लोगे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर ऐसी सी एक बन गई है इवनिंग स्टार 1 आवर में, तो 15 मिनट में कैसे डिफाइन हाँ करेंगे? हाँ, बिल्कुल कि वो इवनिंग स्टार ही है, क्योंकि ये तो 1 आवर बाद में पता चलेगी ना कि इवनिंग स्टार बनी है, उससे पहले हमें ट्रेड इवनिंग लेना हो स्टार तो। तो नहीं 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 नहीं, इवनिंग स्टार तो पहले पूरा बनने दो, उसके बाद ही सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो पहले पूरा फॉर्म होना अच्छा चाहिए। भैया। ये ऐसे थोड़ी है, यही तो सबसे बड़ी गलती है कि तुम पहले ही डिसाइड कर तो लेते हो कि ये बन गया और ये इतनी बड़ी कैंडल आ गई और अभी बंद नहीं हुई है और हो सकता है ये आ गई क्लोज हो जाएगी, तो अपन नीचे के लिए अभी से ट्रेड ले, नहीं, ये गलती कभी नहीं करना है। पहले पूरा बन जाने दो, उसके बाद फिर 15 मिनट में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो देखना है कि हाँ भाई एंट्री और एग्जिट के लिए सबसे सूटेबल पॉइंट्स क्या है, ये सब बनने के बाद। अच्छा
भाई पहले तुम ढूंढो कि 1 घंटे में इवनिंग स्टार बना है क्या कहीं, किसी की नज़र में आया आसपास? मैं भी भैया यही देख रहा था आज। भैया थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल के मीट के ऊपर होना चाहिए ना, मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार में। देखो मॉर्निंग में है तो ऊपर होना चाहिए, इवनिंग में है तो नीचे होना हाँ। चाहिए, बात खत्म। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बन सकता है क्या? कभी भी बन सकता है, 3 मिनट में भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या भैया? सिमिलर टू मॉर्निंग स्टार है पर है नहीं है इतना, मतलब ये रहा भाई, ये रहा। हाय हाय मज़ा आ गया, कितना प्यारा बना है। देखो भाई ये डेट है कौन सी, 4 अप्रैल 2022। मार्केट ओवरऑल ऐसे 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 ऐसे, देखो ये आया, ये साइडवेज हुआ, ये आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ये गया, गैप अप खुला, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ऊपर गया, एक ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड में, एक डोजी और एक रेड कैंडल। रेड कैंडल की वॉल्यूम बहुत अच्छी, डोजी और इनसे ज़्यादा ही है कि नहीं? हाँ भैया। तो अपन ने क्या फिगर आउट किया, एक पर इसकी Morning, विक तो इतनी evening star. ज्यादा निकल रही है। इवनिंग स्टार। इवनिंग हाँ इवनिंग स्टार ही है। वो थोड़ा सा मैं अभी सो के उठा हूँ ना तो दिमाग थोड़ा ऐसे ही काम कर रहा है। क्या कह रहे हो, विक ज़्यादा निकल रही है? हाँ आपने बोला था ना बहुत कम निकलती है विक। तो कहाँ है बहुत कमी तो, अबे कंपेयर ये में तो कम में कम है। बॉडी के हिसाब से तो बहुत छोटी है ना, दिक्कत आ रही है तुम्हें? ये होती है बड़ी विक, इसको कहते हैं बड़ी विक। बॉडी कितनी सी है, विक कितनी है, ये भी थोड़ी बहुत ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है। 16 मैं बताऊं? हाँ हाँ तुम बता रहे थे ना कुछ। एक मिनट कहाँ ढूंढा, ये मिला था 28 अप्रैल, ये तो चला गया। अब ये रीटेस्ट पे मॉर्निंग स्टार बना है हाँ। भाई, कितना तगड़ा बना है बे। 28 जून 2021। 28 जून 2021, वो तो ठीक है, पर भाई ये देखो ना, ये भी एक ब्रेक डाउन दिया, जो सपोर्ट का ब्रेक डाउन दिया था, और और ग्रीन की वॉल्यूम भी ज्यादा हो भैया, ये क्या भाई है भाई? रीटेस्ट पे इतनी तगड़ी वॉल्यूम है, कितनी तारीख का है ये? मैं भी वही देख रहा हूँ। हाँ उसके बाद अरे उसके बाद डोजी बहुत बड़ी बनी है ना, वहां पे एग्जिट कर देना चाहिए था अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है तो। डोजी तो तगड़ी ही बनी है। ऐसे तो प्रॉफिट बुकिंग मतलब इतना पंप कर गया था, ये देखना 40,800 से, तो वही देख। ये 40,900 से, और 41,300, 400 पॉइंट भाग लिया था अच्छा खासा, बट स्टिल भाई भैया आप एक होता है। चीज देखो बताओगे? 100% तो देखो, कभी भी जो तुम सोच रहे हो वैसा हो, ऐसा कभी फिक्स नहीं होता कि मैंने सोच लिया होगा ही होगा, ऐसे सबके हिट होंगे। बट भाई ये बहुत तगड़ी चीज़ देखी है यार। सही बात है भाई, और ये तो बिल्कुल वॉल्यूम के हिसाब से आइस परफेक्ट है। कोई नहीं, बट ये आ गया अपना स्टार। ये नेचुरल गैस है, गिर रहा था, प्राइस एक्शन फिर गिरा, प्राइस एक्शन फिर गिरा, फिर प्राइस एक्शन फिर गिरा, एक बनी डोजी, वॉल्यूम लो है, डोजी बनी, और फिर उसके बाद बन गई एंगल्फिंग, बन गई। हाँ भैया। ठीक है, और फिर अब ये डेट कौन सी है, 7 जुलाई भैया 2022। गर्लफ्रेंड कहाँ बनेगा? डोजी को कवर पूरा थोड़ी ना किया है। अरे खा गया भाई, डोजी खा गया, उसके पीछे की भी खा गया, और उसके पीछे की भी आधी से ज़्यादा क्रॉस कर गया, बहुत बहुत ज़्यादा खा गया। ये एक सपोर्ट है, वहाँ तक जाकर रुका है, हाँ हाँ दिख रहा है। ये यहाँ पे कहीं पे, तो अच्छा खासा खाया है, और एक छोटा ये रहा। ठीक है सिंपल सा है, तुम्हें सिर्फ देखना है मॉर्निंग स्टार और उसके छोटे टाइम फ्रेम में घुस जाना है। पहले मॉर्निंग स्टार पूरा बिल्ड होने देना। ये मॉर्निंग स्टार बिल्ड हुआ, हो गया। हाँ भैया। एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई चीज़ अच्छा खासा यूँ भागी है तो एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए ना तो अच्छी चीज़ है। इसके बाद तुम्हें तो जो तुम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश करेंगे वो लोग यहाँ पे आके अपनी कोशिश पूरी कर चुके हैं। ओके। ठीक है, तो कहीं पे भी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, उसके बाद एक डोजी बन जाए या एक छोटी सी रेड कैंडल बन जाए, ऐसा कहीं पे बन जाए ना, हर बार देख लो, जैसे ये ग्रीन बनी, एक ही रेड बन गई, ठीक है, ऐसी कहीं पे भी कैंडल बन जाए, ये 3 ग्रीन बनी है, एक ही रेड बन गई, फिर ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, फिर ये ग्रीन, तो ऐसे जब होता है ना कि गया है प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसके बाद रैली बनने में जोर नहीं आता है, अच्छा खासा भागने में जोर नहीं आता। जब लगातार जब ग्रीन बन रही होती है ना तो थोड़ा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग ना यहाँ हुई, ना यहाँ हुई, ना यहाँ हुई, और एक और ग्रीन बन गई तो अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। कुछ लोगों का भी मन कर सकता है, हो सकता है सबका प्रॉफिट बुकिंग का मन कर जाए, और जब बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है ना तो
निकलते रहते हैं लोग, फिर जो वही रुकते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाले होते हैं, जो अच्छा खासा उसको देखना चाहते हैं बढ़ते हुए देखना। तो हमेशा जब भी तुम बुलिश व्यू देख रहे हो, कोशिश करो कि उस बुलिश व्यू में बीच में तुम्हें एक कैंडल दिखे जो बहुत छोटी सी हो, रेड हो, मतलब जो भी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे अपोजिट कलर की और बहुत छोटी सी हो, उसको हमेशा बोलते हैं पॉज कैंडल। एक कैंडल जो मार्केट में पॉज लाई है, और पॉज में क्या होता है, मार्केट रुकता थोड़ी है, मार्केट में लड़ाई हो रही है, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे बेच रहे हैं, तो साइडवेज हो गया, तो ना बड़ी रेड बनी ना बड़ी ग्रीन बनी है, बस वो बीच में कहीं पे छोटी सी एक कैंडल बन गई, चाहे ऐसी बन जाए, चाहे डोजी बन जाए, चाहे कैसी भी बन जाए, बट छोटी बनी है बाकियों से। जैसे यहाँ पे बनी ना एक इतनी बड़ी ग्रीन के बाद एक छोटी सी पॉज कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन बनी, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग, फिर एक ग्रीन, एक प्रॉफिट बुकिंग। तो इसको ऐसे प्रॉफिट बुकिंग करते करते उसके चलने में ऊपर एक डोजी भी बनी है ना भैया? हाँ, डोजी बनी है ये वाली। वॉल्यूम भी तो कम है, हाँ वही तो, ठीक है। वॉल्यूम भी तो कम है। भैया तो चैट देखना। देख रहा हूँ भाई। तो ऐसी कहीं पे कैंडल बनती है ना, तो उसको बनने दिया करो, मतलब वो अच्छा साइन है, वो बुरा साइन नहीं है, तो डरा मत करो कि भाई रेड कैंडल बन अरे गई। भैया इधर अच्छा इधर मतलब प्रॉफिट बुकिंग मॉर्निंग स्टार होने में देना चाहिए। मारू बाजू की वॉल्यूम भी तो कम है ना। अरे वही वही वाला भैया, मॉर्निंग स्टार में जो दिखाया था अबे अच्छा नीचे वॉल्यूम वाला, तो है, अच्छा वॉल्यूम तो है। पर वो फर्स्ट कैंडल से कम है ना, तो वही था फर्स्ट ना। से कम है भाई, फर्स्ट थोड़ा बहुत तो देखो एक्सेप्शन मिलेगा, जैसे तुमने बोला है कि हर बार ऐसी मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। बाकियों से एवरेज से हाँ बराबर ही है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर मान लिया बराबर है, ठीक है भाई। अब सब जगह 100% जो बोला वो कभी नहीं मिलेगा। मैं एक फॉर्म आता है हेड एंड शोल्डर, ऐसा होता है वो, ठीक है, पर ये ऐसा भी दिख जाता है, ये ऐसा भी दिख जाता है, ये ऐसा भी दिख जाता है, और ऐसा भी दिख जाता है। क्या मतलब तो एग्जैक्ट हेड एंड शोल्डर कभी देखा ही नहीं है। एग्जैक्ट हेड एंड शोल्डर मैंने देखा है, क्यों नहीं दिखा है? दिखा दूँ अभी? बढ़िया बात। अरे एग्जीक्यूट होते हुए देखा है, यहीं दिखा दूँ, लो नेचुरल गैस में दिखा दूँ। अच्छा ओ सॉरी, इसका वाला तो ओ इसका वाला तो रहने दो भाई। सॉरी, इसका वाला तो रहने दो, नेचुरल गैस। ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब सतरंगी था। ये एक तो हेड कुछ एंड ज्यादा शोल्डर सीरियस, बना था, नहीं उसमें नहीं, आईएसआई लोग मोटर्स में इसके बना हेड था, एंड शोल्डर को कुछ ज्यादा सीरियस ले गए थे एक्चुअली। और हिट हुआ है भाई, क्या तगड़ा हिट हुआ है, देखे थे तुम? सबने देखा भाई। तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, बट जिनको समझ आ रहा है वो देख लो, और जिनको नहीं समझ आ रहा है वो भी समझ लो, एक पैटर्न होता है। ये देखो, तो आयशर मोटर लॉन्ग करना है। हाँ कर दो, ये ब्रेकआउट तो दे ही रहा है, नेकलाइन एक बार ब्रेकआउट दे जाए ये कंफर्म है। मार्केट अगर बियरिश नहीं हुआ ना तो ये वो बाउंस बैक आ जाएगा। नीचे भी बन सकते हो वैसे। बियरिश नहीं होगा क्या वो मतलब, हम सब यहाँ देख सब तुम्हें नीचे बता रहे देंगे, उल्टा पुल्टा दोनों तरफ बनता है, सारे इंडिकेटर सारी चीज़ें। अब जैसे देखो मॉर्निंग स्टार था, वैसे इवनिंग स्टार भी हुआ। अब ये क्या है, ये इसका अपोजिट वर्जन ही तो है खाली। इसको तुम पकड़ के यूं उल्टा लटका दोगे तो वो ऐसा ही तो दिखेगा, इन्हें डबल बॉटम वगैरह ने करा है क्या? ठीक है। अरे अभी कहाँ, भी तो कैंडल है ना। एक जो एंगल्फिंग कैंडल है वो ग्रीन है, तो वो ऊपर आ रही है, अगर वो रेड होती तो वो नीचे आ रही है, अपोजिट ही तो है, और है क्या? हाँ भी। ठीक है। अभी आज जैसे हैमर पढ़ने जाएंगे, आज हैमर पढ़ाऊँ क्या? अच्छा अभी तो वो बता रहा था मैं। अरे मेरा वो कहाँ गया? हे साथ चलाई। अब देखो, अब तुमको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। ये वाला जो पार्ट है ना अपना, यहाँ से लेके और ये वाला पार्ट है अपना मॉर्निंग स्टार, ठीक है। उसमें नहीं देखते तो इसमें एक प्रॉपर कैसे पता किया आपने? क्योंकि मेरे को डेट पता है ना। अच्छा हेलो, ये बड़े टाइम फ्रेम में दिखेगा आपको ना? हाँ वो डेली में था हाँ ये ना। बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा ना? अरे अच्छा वो ओके। डेली में था, ये 1 आवर है। वहाँ एक डोजी बनी थी ऐसी सी, दिख रही थी। ये एक डोजी बनी थी, मतलब प्रॉपर साइडवेज एक दिन था। ये देखो, ये डोजी ये यहाँ पे खुला, ऊपर गया, नीचे गया, और क्लोजिंग कहाँ दी इसने, यहाँ कहीं पे ओपन और क्लोजिंग लगभग बराबर, ऊपर भी गया नीचे भी गया, सही है। यहाँ पहली कैंडल ओपन हुई है, यहाँ लास्ट कैंडल क्लोज हुई है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेम जगह हो गई ना, तो ये छोटी सी बॉडी बन गई, बन गई नहीं बन गई? हाँ भैया। और हाँ ये वाला पार्ट ऊपर की वीक हो गई, ये वाला पार्ट नीचे की वीक हो गई, डोजी। इससे पिछला दिन देख लो, इसलिए इससे पिछला दिन ओपन हुआ यहाँ पे, तो यहाँ से अपन बॉडी बनाना शुरू करेंगे। और क्लोज कहाँ हुआ, क्लोज होते 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 यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये अपनी बन गई बॉडी, ये लो। अब ओपन ऊपर हुआ है, क्लोज नीचे हुआ है, तो क्या बनी है, रेड, ठीक है। और ये छोटी सी इसकी विक हो गई, क्योंकि ये नीचे तक गया था। तीसरी कैंडल ओपन हुई यहाँ पे,
ये बॉटम हो गया, क्लोज हुई है यहाँ पे तो ये हाई हो गया और ये अपनी तीसरी कैंडल बन गई, क्योंकि ओपनिंग नीचे थी क्लोजिंग ऊपर हुई तो ये बन गई अपनी ग्रीन कैंडल। सिंपल। हाँ तो लाइक अब तुम छोटे टाइम फ्रेम में इसका क्या रहेगा, ऊपर क्या गया नहीं है रहेगा। हाँ लास्ट। वही तो मैं दिखाने आया था कि जब तुम्हें बड़े टाइम फ्रेम में मॉर्निंग स्टार दिख जाए तो तुम फिर छोटे टाइम फ्रेम में कूदो और तुम देखोगे कि तुम्हें एंट्री कहाँ लेनी है। तुम्हें एक सपोर्ट दिख रहा है, दिख रहा है हाँ भैया। हाँ दिख रहा है। ये रेंज थी ना, तो देखो क्लोजिंग क्या हुई यहाँ आपको पे, सपोर्ट दिख रहा है? दिख रहा है। नोरा डोरा मत बनना। देखो ये रेंज थी, ये रेंज का हाई था, यहाँ कहीं पे वो कैंडल क्लोज हुई है और उसके बाद में ये अगले दिन नीचे आया, ओवरऑल ये नीचे आया। तो तुम ट्रेड कहाँ लोगे, इस सपोर्ट के आसपास कहीं ट्रेड लोगे, कोशिश करोगे जितना हो सके इसके आसपास ट्रेड लो। यहाँ पे भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सपोर्ट तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। इस सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऐसे तुम डिफाइन करते हो कि स्टॉप लॉस क्या है। ठीक है, अगर ये वाला सपोर्ट नहीं होता तो तुम दूसरा क्या डिफाइन करते, ये वाली जगह, ये दिख रही है ये थोड़ी सी ऐसे, हाँ ये वाली जगह। हाँ अगर मार्केट यहाँ खुलने के बजाय अगले दिन यहाँ के आसपास कहीं खुलता या यहाँ कहीं होता तो तुम्हारे लिए एंट्री पॉइंट होता ये और स्टॉप लॉस होता ये। तुम यहाँ तक का वेट नहीं करोगे, हमेशा ये भी देखो कि ओवरऑल मार्केट में कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वही मेन होता है। जितना छोटा एसएल होगा उतना अपने लिए बढ़िया है। यहाँ से ठीक है। यहाँ तक आएगा फिर तुम्हें पता चलेगा अरे मार्केट तो रिवर्स मार गया, फायदा क्या भाई, 40 पॉइंट तो गए तब तक, इतना सर लो। क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ से ब्रेक कर गया तो अगला सपोर्ट आएगा यहाँ पे, और उससे ब्रेक किया तो अगला सपोर्ट आएगा यहाँ पे। ये ट्रेवल का बिना बात लॉस क्यों लेना, मतलब ज़रूरी थोड़ी लेना ही है। ठीक है, तो जब भी तुम्हें कोई भी पैटर्न दिखे, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे आगे जो अपन चार्ट पैटर्न पढ़ाएंगे वो हो, बड़े टाइम फ्रेम जो भी टाइम फ्रेम में दिख रहा है उसको बनाओ टाइड। वन डे में दिख रहा है तो वन डे टाइड हो गया, 1 आवर दिख रहा है तो 1 आवर टाइड हो गया, उसको टाइड मानो। जिसमें तुम स्ट्रेटजी बिल्ड करोगे, जो तुम मतलब तैयार कर रहे हो कि हाँ भाई अब ये होने वाला है, बुलिश है बियरिश है, वो होने वाला है, वो बन गया टाइड। उससे छोटे वाले टाइम फ्रेम में घूम जाओ। वन डे है तो 1 आवर पे पहुंच जाओ, ठीक है। 1 आवर है तो 15 मिनट पे पहुंच जाओ, 15 मिनट है तो 5 मिनट पे पहुंच जाओ। 5 मिनट को टाइड मत ले लेना, 5 मिनट खुद ही छोटा है। और 1 वीक है तो 1 डे पे और 4 आवर पे पहुंच जाओ। डन है। ठीक है भैया। और नीचे वाले पे पहुंच के सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढो आसपास के, प्राइस एक्शन देखो कि कहाँ पे लोअर आई या हायर लो बनाया था या जो भी बनाया था, उसके हिसाब से फिर ट्रेड में स्टॉप लॉस और एंट्री और ये सब डिसाइड करो। ठीक है, ठीक है भैया। डन है। डन। हाँ, अब देखो अब तक अपन ने कौन कौन सा पढ़ लिया। सबसे पहले अपन ने पढ़ ली डोजी, सबको समझ आ गई। हाँ जी भैया। सेकंड अपन ने पढ़ी क्या, मारू बाजू। मारू बाजू, ठीक है। थर्ड अपन ने पढ़ी क्या, एंगल्फिंग। हाँ भैया। और फोर्थ अपन पढ़ चुके हैं क्या, मॉर्निंग मॉर्निंग और इवनिंग और स्टार। इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार। अब हम पढ़ेंगे 5वीं कैंडल और उसका नाम है हथौड़ा त्यागी।